नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं संदीप देव। मणिपुर के दर्द से आप सब परिचित हैं और इंडिया स्पीक्स डेली इसे लगातार उठाता रहा है। 3 मई से जो मणिपुर में हिंसा भड़की, उस हिंसा में अभी तक 74 लोग मारे जा चुके हैं। 30,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। मणिपुर में 2 बार हिंसा भड़की, एक बार 3 तारीख के बाद और एक बार 21-22 के आसपास। जब इतनी हिंसा भड़की और सवाल पे सवाल उठने लगे सरकार पर कि सरकार अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठा रही, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अभी-अभी हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मणिपुर का दौरा करके आए हैं। लेकिन एक विडंबना देखिए, मैं कहूंगा मिंटू से कि मैंने 2 अखबार की कटिंग डाली है, दिखाए कि जो मैतेई हिंदू सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जिनके पक्ष में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मैतेई हिंदुओं को आप जो एसटी में शामिल करें, केंद्र से बात करें, और जिसके लिए विरोध में कुकी नागाओं का दंगा भड़क गया, उस मैतेई हिंदुओं के किसी प्रतिनिधिमंडल से अमित शाह नहीं मिले, गृह मंत्री नहीं मिले। ये अखबार है, जागरण, भास्कर दोनों में छपा है। गृह मंत्री अमित शाह म्यांमार सुरक्षा सीमा से लगे टेंगनो उपाल जिले के मोरेह कस्बे में पहुंचे। उन्होंने कुकी संगठनों से शांति की अपील की। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि कुकी हिंसा कर रहे हैं, ये गृह मंत्री के बयान से ही स्पष्ट है। इसके अलावा नेपाली गोरखा समाज से मिले, मणिपुरी मुस्लिम काउंसिल से मिले, हिल ट्राइबल काउंसिल से मिले। हिल एरिया में भी ट्राइबल में कुकी नागा रह रहे हैं, तराई में मैतेई हिंदू रह रहे हैं, और तराई में सिर्फ 10% भूमि उनके पास है, जनसंख्या उनके 60% है। हिल एरिया में कुकी नागा रह रहे हैं, जिनको एसटी का दर्जा है, और आप ये कहिए कि उनकी पॉपुलेशन तो 40% है और 90% जमीन पहाड़ जो है इलाका उनके पास है। हिल ट्राइबल काउंसिल और कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कहीं मैतेई नहीं है। हिंदुओं से जो सबसे ज्यादा सताए गए, और अभी मैं नवभारत टाइम्स का एक वीडियो देख रहा था, वहां रिपोर्टर गया था और मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी महिलाएं, वहां की मैतेई समुदाय की महिलाएं, और पूजा जब अर्चना कर रही थी उसी वक्त कुकियों ने उन पर हमला बोला, हथियार से हमला बोला। किसी तरह जान बचाकर वो भागे, उनके घर जला दिए गए। उनके पति कहाँ है उनके नहीं मालूम, बच्चा जिनके पास था बच्चा लेकर भागे। उनके पास अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आधार कार्ड और सब तो घर में जल चुका है। वो शरणार्थी शिविर में रहने को बाध्य हैं, पर शरणार्थी शिविर में गृह मंत्री नहीं पहुंचे। मणिपुर की समस्या क्या है और ज्यादा समझने के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे जो मणिपुर से ही हैं और मणिपुर में काफी लंबा समय काम कर चुके हैं। एक हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोमो के बाद, इस्कॉन मणिपुर में जो इस्कॉन की संस्था है, टेम्पल है, उनके पूर्व रहे हैं अजित दास जी, और दूसरे जुड़ेंगे संजीव जी, जिन्होंने मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए और कंटेंट का छोटा सा मूल्य सब्सक्रिप्शन जरूर चुकाइए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो हम सीधे जुड़ते हैं अपने गेस्ट से, अजित दास जी, जो इस्कॉन टेम्पल से हैं मणिपुर से। और ना स्वागत है स्वामी जी आपका इंडिया स्पीक्स डेली पर। स्वामी जी मैं हिंदी में ही पूछ पाऊंगा, आप हिंदी समझ पाते हैं स्वामी जी? थैंक यू। मेरा हिंदी आप लोग उतना अच्छा नहीं, मगर आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करना पड़ेगा। नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये हिंदी अच्छा लगता है। और हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रामोदय फाउंडेशन चलाने वाले, ग्रामोदय संस्था के जो है संजीव जी, जो प्रमुख है संजीव जी, उन्होंने मणिपुर में काफी काम किया। संजीव जी आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद संदीप। आप तो हिंदी समझ ही लेंगे। हम तो हिंदी समझ लेंगे, इंग्लिश समझ लेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी, मणिपुर में ये जो हिंसा भड़की है, उसका कारण क्या देखते हैं हम? और किस तरह का वहाँ का माहौल है? जो वहाँ की जनजातीय जो संरचना है, वो किस तरह का है? सबसे पहले आप सबको प्रणाम। और मैं मणिपुर से आया, और मणिपुर क्या है थोड़ा पहले बताना चाहता है, जी, क्योंकि जी। हमारा भारत में मणिपुर को पहचानने वाला लोग बहुत कम है। मेरा मेरा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मणिपुर कहाँ जी। से है, पूछता है हम मणिपुर से है, हाँ मणिपुर कहाँ है ऐसा बोलता है। मगर हम बोलना चाहता है, हम वो जाति है जिसने पूरा पूरा पृथ्वी को दो चीज़ दिया। एक है मणिपुर का पोलो, मणिपुर से ओरिजिनली मणिपुर से शुरू हुआ है। दूसरा चीज़ है, हम पूरा पृथ्वी को मणिपुरी रासलीला संस्कृति, इतना सुंदर आध्यात्मिक आर्ट फॉर्म पूरा 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 दुनिया को दिया है। मणिपुरी रासलीला बहुत सुंदर है। और उसके साथ साथ मणिपुर इसका बहुत पुराना साल से इसका ऐतिहासिक है, सनातन धर्म का। हम लोग का फोर फादर, हमारा राजा लोग ने मणिपुर में सनातन धर्म को इतना अच्छी तरह पाला है, इतना अच्छी तरह रखा है। इसका संस्कृति दुनिया को कोई जगह में नहीं होगा, क्योंकि अभी इसी कलियुग में भगवान कृष्ण का शरण में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्त्र है। भक्ति योग का रास्त्र से हरे कृष्णा महामंत्र जाप करके, संकीर्तन जाप परफॉर्म करके, उसका गुणगान करके भगवान के पास पहुंचता है। ये शास्त्र लिखा है। वो संकीर्तन कल्चर मणिपुर में जितना है वो कोई कोई जगह में नहीं है। बिकॉज मैं दुनिया का बहुत सारा जगह जाके आया, और इतना सुंदर संकीर्तन का कल्चर दुनिया का कोई जगह भी नहीं है। और ये कल्चर ये बहुत महत्वपूर्ण है इसी कलियुग में। इसी के अलावा भगवान कृष्ण का पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, ये शास्त्र लिखा है। वो हमारा मणिपुर में इतना सुंदर में पालन करता है। और अभी हमें दुर्घटना हुआ, बहुत लोग का नैरेटिव सुन सुन के हम थक गया। फॉल्स नैरेटिव में सुन के हमारा भारत सरकार वो कर रहा है, कदम उठा रहा है। बहुत शर्म का बात है एक तरफ में, क्योंकि 3 तारीख में घटना हुई, 3 तारीख के बाद 5 तारीख तक थोड़ा घटना कम हो गया, और उसके बाद थोड़ा जगह में थोड़ा छोटा घटना है। पर अचानक 25 तारीख से लेके इतना गंभीर रूप से ये घटना हुई। ये मुझे लगता है ये हमारा राष्ट्र का घटना नहीं है, मतलब हमारा नेशनल इशू नहीं है। ये एक हो गया हमारा राष्ट्र का ऊपर में एक बहुत बड़ा क्या बोलेगा, हमला, वार्निंग हो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हमला। इंटरनेशनल इशू है ये सर। ये हमारा गृह मंत्री का काम करने का जरूर नहीं, वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इशू ड्रग कभी नहीं है। यस, वो हमारा पहाड़ में बहुत फॉरेस्ट खत्म कर दिया। फॉरेस्ट खत्म करने के बाद बहुत साल से वो लोग पॉपी कल्टीवेशन करके ड्रग का बिजनेस चल रहा है। ये तो पूरा दुनिया जानता है, और ये बहुत शर्म की बात स्वामी है। जी, वहाँ जो कुकी नागा है वो पहाड़ को के कृषि को खत्म करके ड्रग का धंधा कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? या मणिपुर में एक दो तरह का ट्राइबल, ऐसा मेजर ट्राइबल ग्रुप है। एक्चुअली 33 ट्राइब्स है, मगर इसमें दो मेजर ट्राइब में नागा लोग पॉपी कल्टीवेशन में उतना आगे नहीं है, और कुकी लोग का भी संख्या उतना ज़्यादा नहीं है पहले। और कुकी लोग का असली ओरिजिनली कुकी लोग मणिपुर का है भी नहीं। तो 1881 है, उसी समय से थोड़ा आ गया, मगर अभी तक में वो लोग का संख्या कितना बढ़ गया।
इसका अंदर का मामला ऐसा है, आप हाथी जानता है ना, जी जी। हाथी का दिखाने का एक दांत है और अंदर में खाने का दूसरा दांत है। तो अभी जो लोग बता रहे हैं ये पॉपी कल्टीवेशन का इशू है और शेड्यूल ट्राइब में हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, उसी का वजह से इतना लोग गुस्सा हो गया। मगर गुस्सा होने में मणिपुर में जितना ट्राइब लोग है ना, कुछ नहीं बोलता है, बोलने से भी उतना हिंसा नहीं करता है। सिर्फ कुकी लोग आके आके हंगामा करता है और हिंसा में बहुत आगे बढ़ता है। इसमें नागा का एक हाथ भी नहीं है। अच्छा नहीं। नागा, हाँ, दूसरा कोम जाती है, कबुई जाती है नागा में, और तंगखुल है, वो लोग कुछ नहीं बोलते। ये तो बात करके खत्म भी हो सकते हैं। हम शेड्यूल ट्राइब में आएगा नहीं, आया भी नहीं, आने से पहले इतना हंगामा कर रहे, ये फायदा उठा रहे। इसका अंदर में हाथी का अंदर का खाने का दांत है ना, वैसा एक योजना है वो लोग का। ये योजना कुकी लोग तो एक्चुअली दे आर यूज, वो लोग को पपेट जैसा खेल रहा है, वो लोग को समझता नहीं। क्योंकि ये मिशन का और बिहाइंड द क्लाउड इसके बिहाइंड द स्क्रीन किसका हाथ है, ये भारत सरकार जाना चाहिए। क्योंकि मणिपुर का अंदर में रहने वाला सू, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का अंदर में रहने वाला सू का मिलिटेंट्स लोग इसी घटना में शामिल नहीं है। क्योंकि का कोई ऑर्गेनाइजेशन लोग बार बोलता है, अरे हम लोग का सू में रहने वाला लोग कोई इसी में शामिल नहीं है। और भारत सरकार भी चुप रहता है, चुप रहता है। ये सस्पेंशन ऑपरेशन विड्रॉ करो करके मणिपुर का मैतेई जाति लोग ने इतना समय से मांग रहा है, उस पर कुछ सुनता नहीं। अरे ये लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता है, ये लोग अंदर कब्जा में। क्योंकि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में सस्पेंशन का अंदर में रहने वाला कुकी लोग का दायित्व असम राइफल है। तो असम राइफल आज तक कुछ नहीं बोलता है, ये उसमें है, घटना में वो लोग शामिल है नहीं है, वो ऐसा इधर उधर बोल के रहता है। एग्जैक्टली द ट्रूथ वो लोग सच नहीं बता रहा है। और क्योंकि स्टूडेंट यूनियन लोग बोल रहा है ये सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर में रहने वाला लोग घटना में शामिल नहीं है, तब तो हाथ में इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पकड़ के हमला करने वाला लोग कौन है, उसका बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख लिया होगा। 3 तारीख का शुरुआत पीस मार्च में AK-47 हाथ में पकड़ के जाने वाला ये लोग कहाँ का वॉलंटियर है, मेरा सवाल है। और इसी घटना का पीछे में सबसे असली मिशन तो क्या है कि स्वामी जी का कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ स्वामी जी, जी जी आया, हाँ जी, हाँ आ जाओ। असली मिशन तो जो नेशन क्या होता है, भारत का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा जहां में चीन कुकी लोग रहता है, उसी को वो लोग कब्जा करके अपना एक नया देश बनाना चाहता है। इसको क्या बोलता है, कुकी लोग। आप लोग वेबसाइट में जाइए, जो नेशन, उस लोग का वो लोग का मैप में क्या होता है, चिटागोंग से लेके अरुणाचल प्रदेश तक वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो लोग प्रपोज मैप है। अब देखिए, अभी देखिए जो नेशन, और उसका आइडियोलॉजी अच्छी तरह से लिख के रखा है, उसका फ्लैग लिख के रखा है, उसका आर्मी कौन कौन है वो लिख के रखा है। और ये जो नेशन का हिसाब से उसको पूरा करने के लिए ये हमारा छोटा घटना का फायदा उठा के वो लोग कदम उठाया। मतलब इसी समय में वो लोग इतना घटना शुरू किया है। मणिपुर का पेरिफेरी एरिया में एक समय में बिना बता के वो लड़ाई शुरू करता है। अनडिक्लेयर वॉर किसके ऊपर में करता है, हमारा गांव में रहने वाला मतलब गरीब गांव का पेरिफेरी एरिया में तो गरीब लोग रहता है ना, उसी गांव में जिसका हाथ में हथियार नहीं है, इवन
क्या बोलता है, एक चाकू भी नहीं है, ऐसा वाला लोग को घर जला जला के खत्म करना शुरू करती है तुरंत, एक समय में, बहुत जगह में। ये अच्छी तरह से प्लान किया है और इसको हम लोग का भारत सरकार झूठ बोल बोल के दुनिया को लीडिंग कर रहा है, मगर इसका परिणाम तो क्या मिलेगा आप सब जानता है, क्योंकि नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द लॉज ऑफ नेचर। ये शास्त्र का नियम है, कोई नहीं भाग सकेगा। तो भारत सरकार अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार इतना नहीं समझता है, तो जिसको समझता है उससे थोड़ा सीख के भारत को बचाना जरूरी है, क्योंकि जो नेशन इधर में हम लोग के ऊपर में हमला कर रहा है और भारत सरकार ने जिसका सपोर्ट कर रहा है, अब मैं तो सीधा बोलेगा, आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप बंद कीजिए, हम तो सच बोलेगा। अगर सच सुना नहीं चाहते हैं तो मुझको मेरा कैमरा ऑफ कीजिए। नहीं, आप बोलिए, सच बोलिए, यहाँ सच बोला जाता है। हाँ, हम सच बोलना चाहता है। जी जी। भारत के ऊपर में हमला चल रहा है, ये भारत सरकार क्यों नहीं समझता है? क्योंकि वो लोग सपोर्ट कर रहा है ना, बर्मा, चीन, म्यांमार का एक चीन कुकी मिलिटेंट्स टेररिस्ट लोग है, चीन कुकी टेररिस्ट लोग को सपोर्ट करके हमारा भारत में रहने, भारत का मतलब वी मणिपुर, हम मणिपुरी लोग, मैतेई लोग पहले वी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर 1949। 1949 के पहले हम अपना राज्य थे, अब हमारा राजा है, हमारा संस्कृति है, बहुत साल पुराना, 2-3 साल से ज्यादा पुराना, 2-3 हजार साल से ज्यादा पुराना ये हमारा सभ्यता है। इसको हमारा भारत का मैप में आने के बाद हमको इतना टॉर्चर कर करके खत्म, जेनोसाइड कर रहा है ना, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सब मुख में राम राम बोलता है, राम राम बोलता है हम लोग का लीडर, राम राम बोल के कौन सा राक्षस से वे राजनीति, मतलब राज्य सिखाना, राज्य चलाने का विद्या सीख के आया, हमको पता नहीं। राम राम बोला है तो भगवान राम का राम राज्य के हिसाब से ये देश चलाना सिखाना है। अगर नहीं समझता है तो जितने समझता है उससे सीखना है। मुंह में तो राम राम बोलता है मगर राक्षस का राज्य कर रहा है राजा। तो एक देश को चलाना है तो उसी देश का अंदर में रहने वाला जितना प्रजा है ना, जिसने वोट दिया नहीं दिया उसमें देखना नहीं, अगर राजा बन गया तो जिसने वोट नहीं देने से भी उसके ऊपर में जितना पशु, जितना पक्षी, जितना जानवर, सबका रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना एक राजा का धर्म है। मगर इसके अलावा अपना देश का वासियों को बाहर का टेररिस्ट इस्तेमाल करके खत्म करेगा, उसका सपना कैसा है आप सोचिए, कितना घटिया है, कितना नीच वाला काम कर रहा है, शर्म का बात है। They need to learn how to protect their own motherland। हम भारतवासी है, भारतवासी है बोल के इतना गर्व है। और आज सुबह, आज और 1-2 दिन पहले हमारा मणिपुर में खिलाड़ी लोग है जिसने भारत का मेडल लाया। अभी भी जापान का उसमें ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल डाले वाला, और नेशनल चैंपियन बॉक्सर सरिता देवी, ये सब एक कथा मिलके बोला है, हम अगर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लागू नहीं किया तो, विद्रोह नहीं किया तो हम मेडल सब वापस करेगा। ऐसा इतना माताजी लोग, दीदी लोग है ना, इतना मेहनत करके भारत के लिए दौड़ रहा था, खेल रहा था, वो इसी हालत में आ गया, कितना शर्म का बात है। और ये बोलने के बाद में भी अरे तुम्हारा तो सिर्फ 18 मरा है ना, ऐसा बोला है। ये क्या कौन सा तरीका का राज्य चला रहा है? मेरा हिंदी आप समझता है ना? समझ गया कि मैं फैब्रिकेटेड और ये ऐसा फॉल्स नैरेटिव नहीं है। मैं जो बोला है मैं हृदय से बोला है। देश चलाना है तो प्यार से चलाना है, प्यार से बोलने से ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है मेरा नजर में। स्वामी जी, जैसे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह, जो भाजपा के हैं, वो भी तो मैतेई हैं, तो वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? अरे भाई, उसका हाथ भी बांध करेगा, पाँव भी बांध करेगा, क्या करेगा? 355 का लागू करने के बाद उसके पास क्या पावर है? पावर नहीं। हमारा मैतेई
मणिपुरी पुलिस का मतलब मणिपुर सरकार का अंदर में जो पुलिस है और आईआरबी है, मणिपुर राइफल है, उसको सामना करने में जाने में डिस्टर्ब करता है ना। आपको पता नहीं है, आईआरबी का कैंप से आर्मी ने वेपन सीज करने का कोशिश किया, उसी समय मणिपुर का मदर औरत लोग जाके हमला किया है। ऐसा क्यों करता है? अंदर में बहुत गंदा चीज चल रहा है भैया। आप दिल्ली में बैठ के और घर में बैठ के पता करने में बहुत मुश्किल होगा। मैंने जो बोला है इसे सच है और गलत है, और भारत को बचाना है तो अब जाइए मणिपुर में, जा किसी को भेजिए, हजारों नहीं 35,000 विटनेस आपको बात करने के मिलेगा। एक एक से जाके प्रश्न कीजिए। बाहर में क्रिश्चियन के लीडर लोग बोला है, क्रिश्चियन के चर्च को हिंदू लोग ने जला दिया, खत्म कर दिया। मगर पूछने वाला एक सवाल है, ऐसा बोलने के बाद अपना राज्य में, अपना देश में रिफ्यूजी कितना है आप देखिए, आप जाके देखिए कौन सा जगह में मैते के रिफ्यूजी ज्यादा है और कुकी के रिफ्यूजी ज्यादा है। अब जाके थोड़ा हिसाब कीजिए, मन और दिमाग लगाइए। भारत सरकार को हम पूछना चाहते हैं, उसी को करने की बुद्धि नहीं होने से कौन सा तरह का राज्य चला रहा है, सरकार चला रहा है। तो ये गृह मंत्री मैतेई लोगों से क्यों नहीं मिले जाके? जब गए, इतनी लंबी 3 तारीख से घटना है, अभी वो गए हैं 29 तारीख को, 29 या 30 तारीख को गए हैं, 3 दिन। अरे भाई, ये काम, ये हमला, ये समस्या खत्म होना अगर हम गृह मंत्री होने से ना 1 घंटा में खत्म कर सकता है। ये इंडिया, भारत का फौजी ये मतलब घटना को कंट्रोल करने के आता है ना, उसी लोग से 3-4 घटना हुआ है। उसमें से एक घटना कैसा होता है, 3 फौजी ने, इंडियन फौजी ने एक कबूई नगा का घर जलाना शुरू कर दिया छुपा के। और कबूई नगा का घर जलाते समय अगर हम लोग का कोई नहीं मिलके उसको जलाना शुरू कर दिया तो, और एक हंगामा शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैतेई ने नगा का घर जलाया बदनाम करके और समस्या को बड़ा कराने के लिए वो कोशिश किया। मगर भगवान की कृपा से वो तीनों को रेड हैंडेड पकड़ा है। ये तो उसको सस्पेंड कर दिया, वो कर दिया, ऐसा करके छुपा गया। मगर गृह मंत्री ने अगर ठीक से खत्म करना चाहता है तो ये मामला खत्म करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। और मैतेई जो है, मैतेई भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं। मैतेई हिंदू, मैतेई में आप लोग हम थोड़ा बताएगा। मैं मैतेई हूँ और मैं हिंदू भी हूँ। मैं मैतेई हूँ और मैं हिंदू भी हूँ। हमारा मणिपुर में हमारा राजा लोग ने 280 इयर्स एगो हमने सनातन धर्म को एडॉप्ट किया है। सनातन धर्म को एडॉप्ट करते समय हम लोग का राजा ने समझ गया कि सनातन धर्म इसी संसार में आदमी का जन्म मिलने के बाद भगवान कृष्ण के पास पहुंचने का सिर्फ एक ही उपाय है कलयुग में। हमने पहले भी बताया, इसी को भगवान असली जिंदगी का असली मकसद, असली टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर लाइक वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ऐसा सोचता है राजा ने। वो सोच के उसने क्या कदम उठाया। हम लोग सनातनी भी थे पहले, हम हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने से पहले हम लोग सनातनी। इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि हम सूर्य भगवान को पूजा करता है। हम हिंदू मतलब वैष्णव धर्म एक्सेप्ट करने से पहले हम नदी को पूजा करता है, हम चांद को पूजा करता है, फॉरेस्ट गॉड, फॉरेस्ट में जो भगवान है उसको पूजा करता है, फॉरेस्ट का गॉडेस को भी पूजा करता है, अपना माँ बाप को भी हम भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है सोच के अपना माँ बाप एंसेस्टर्स को भी पूजा करता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म। तो अब तक और अर्जुन भी तो गए थे, अर्जुन ने मणिपुर के राजकुमारी से विवाह किया था। वो सही है, किसी ने नहीं है बोला है, मगर हम बोलेगा सही है, क्योंकि वो लोग बोलता है
हमारा 2000 साल का हिस्ट्री है, उसी 2000 साल का पहले का हिस्ट्री क्या है? वो अर्जुन हमारा मणिपुर का राजा का बेटी चित्रंगदा से विवाह हुआ। उसके बाद एक पुत्र मिला, उसका नाम है प्रभुबान है। और शिला प्रभुपाद का भागवतम का प्रपद में अच्छी तरह लिखा है। शिला प्रभुपाद ने जो लिखा है वो भगवान लिखा है, ऐसा हम मानता है। प्रभुबान का संतान है जो भगवान शिला प्रभुपाद लिखा है, वो हम वो एक्सेप्ट करता है। जिसने नहीं एक्सेप्ट किया वो अपना डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट किया उसका डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सेप्ट किया, मगर हम एक्सेप्ट करने वालों से एक है। इसलिए हम हिंदू को अपना राज्य का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदू धर्म पालन करने वाला हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन करने वाला हम मैते हिंदू लोग हैं। उसका घर जलाया, हर घर में 3 मंदिर है, आप लोग तो जानता है, पूजा घर है। और हमारा मणिपुर में सनामही और इबुदोक पाखंबा हमारा एंसेस्टर गॉड है, उसको हम हर घर में पूजा करता है। और तुलसी पूजा करता है। उसको पूरा खत्म करके जला के वो कर रहा है, इसी में रोकने की कोशिश नहीं करता है। स्वामी जी, मैं संजीव, आपको भी आप सोच रहा होगा ऐसा क्यों कर रहा है, हम भी ऐसा सोच रहा है। Why Assam Rifle is protecting these Kuki militants who came from Myanmar? एक फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप को हमारा भारत सरकार का फौजी लोग ने इतना साथ में जाके और क्यों ऐसा कर रहा है, ये बहुत शर्म का बात है। और बहुत क्या सोचने क्यों कर रहा है स्वामी जी, क्यों कर रहा है? सुना कि कुकी के साथ भारत सरकार के कुछ समझौते हैं, कुछ ऐसा है, क्यों कर रहे हैं? कुछ आपको आइडिया है? आइडिया तो है मगर मेरा पास सबूत नहीं है, इसलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मगर ठीक है, ऐसा हो रहा है, इसी का परिणाम तो बहुत बुरा होगा। भारत सरकार सपना कर रहा होगा, वो कुकी लोग को ऐसा कर करके, और कोई सपना अखंड भारत का सपना भी कर रहा होगा। मगर ये वो लोग को बुद्धू बनाएगा। बुद्धू बनाने में वो लोग का इतना एक्सपर्ट है। कोई किताब लिखता है, किताब और वो बोलता है ये हमारा हिस्ट्री है, और अपना खुद का गेट जलाता है और इंजाम लगाया मैती लोग ने जलाया करके, मैती लोग का घर वो लोग खुशी से जलाता है। इसमें भारत सरकार चुप के देखते रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं ऐसा गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, पता करने। एक बार मैं स्वामी जी संजीव को ले लेता हूँ। सर एक वो लोग के पास बुद्धि नहीं है। शर्म आना चाहिए। संजीव जी नमस्कार। संदीप जी नमस्ते। ये वहाँ चर्च आपने काफी अध्ययन किया है, चर्च की क्या भूमिका है मणिपुर में? चर्च या फिर नॉर्थ ईस्ट में? पूरा मणिपुर में बता दीजिए पहले। सर्वप्रथम तो प्रभु अजीत दास जी ने जो बताया वो बातें अक्षरशः सत्य है। जो जातिगत वहां का पक्ष बताया और जो सामाजिक पक्ष बताया वो अक्षरशः थोड़ा आप और हिंदी में क्लियर कर दीजिए, थोड़ा और हिंदी में 2 लाइन में आप क्लियर और कर दीजिए। जो प्रभु अजीत दास जी ने बताया है उस बातों को काटा नहीं जा सकता। सामाजिक स्थिति जो उन्होंने बताई है, नागा, कुकी और मैतेई की जो सामाजिक स्थिति बताई है वो बिल्कुल वैसी है जैसी वो बता रहे हैं। इसमें 2-3 बातें मैं और जोड़ूंगा। जैसा कि अभी जो चल रहा है ये कुकियों के मध्य और हिंदुओं के मध्य चल रहा है। मैं मैतेई शब्द अब यहां प्रयोग नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे हिंदू कहूंगा। कुकी के मध्य और हिंदुओं के मध्य ये चल रहा है। ये कुकी मतलब क्रिश्चियन हो चुके हैं, वो तो क्रिश्चियन हो चुके हैं कुकी। हाँ, क्रिश्चियन हो चुके हैं। उनकी भी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो क्रिश्चियन ही है। अब आप ये भी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन और हिंदुओं के मध्य, अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी आप बात करेंगे तो कुकियों की रिलीजियस नियर अबाउट 98% कुकी क्रिश्चियन बन चुके हैं। 98 to 99%। नागाओं की स्थिति में डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, ठीक आ रहा है। हाँ, 98 से 99% जो नागा है वो भी ईसाई बन चुके हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहला प्रश्न, जब बर्मा से कुकी आ रहे हैं, बर्मा से एक भी हिंदू क्यों नहीं आ रहा है? इस पूरे इन्फिल्ट्रेशन में आप मणिपुर के लोगों से भी समझेंगे तो बर्मा से आने में केवल और केवल वहां के कुकी लोग ही, कुकी और कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स, क्योंकि वहां पे बौद्धों से इनका मतभेद चल रहा है। बौद्ध इनको मार मार के भगा रहे हैं, कुकी को और रोहिंग्या मुस्लिम्स को। वहां से हिंदू क्यों नहीं आ रहे?
एक बात, इसी प्रश्न से आपको सारे तार समझ में आ जाएंगे। दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि जब ये सारी लड़ाई कुकी लोगों के बीच में और हिंदुओं लोगों के बीच में चल रही है, तो हिंदुओं का सहयोग नागाओं ने क्यों नहीं किया? दूसरा प्रश्न, क्योंकि नागा इतनी कमजोर स्थिति में नहीं है मणिपुर में। यहां नागाओं की संस्थाएं, नागाओं की भी अपनी संस्थाएं हैं, 50 संस्थाएं हैं नागाओं की जो काम कर रही हैं। तो इस पूरी लड़ाई में हिंदुओं के साथ नागा खड़े क्यों नहीं हुए? यह समझने का पक्ष है एक बात। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि बर्मा से कुकी के अन्य कोई हिंदू क्यों नहीं आए, जबकि बर्मा में हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। इन दोनों प्रश्नों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि तार कहीं और जुड़े हुए हैं। नागाओं ने सहयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि नागाओं की भी रिलीजियस आइडेंटिटी वही है जो कुकियों की है। इस पूरी लड़ाई में आपको क्या लग रहा है, ये जो कुकी हैं कल को नागा को छोड़ने वाले हैं? हमसे लिख के ले लीजिए 5 साल बाद या 10 साल बाद, आज जो हिंदुओं और कुकियों के बीच में लड़ाई चल रही है, 5 से 10 साल बाद यही लड़ाई कुकी और नागा के बीच में भी होने वाली है। एग्जैक्ट यही लड़ाई। क्योंकि जब यहां मिलेगा नहीं तो फिर कहां? फिर तो वही पहाड़ में जाके ढूंढेंगे नागाओं की जमीन को, नागाओं की जमीन को खोदने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो बातें जो फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, फॉल्स नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि हिंदू जो है वो टॉर्चर कर रहा है, हिंदू चर्च जला रहा है, हिंदू गिरजाघरों को जला रहा है, हिंदू क्रिश्चियंस को टारगेट कर रहा है, ईसाइयों को टारगेट कर रहा है। सारे ईसाई कहां बैठे हुए हैं? पहाड़ों में। जैसा कि प्रभु जी भी जानते होंगे, एक कानून है मणिपुर में, MLRA, मणिपुर लैंड रिवेन्यू एक्ट, जो कि साफ साफ कहता है कि वैली का, घाटी का जो हिंदू है, घाटी का हिंदू पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं सीधे सीधे हिंदू की बात कर रहा हूं, अगर वो मैतेई के संदर्भ में तो हिंदू के संदर्भ में ही हुआ। घाटी का हिंदू पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता। और पहाड़ का जो क्रिश्चियन है, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी क्रिश्चियन ही है तो उसको क्रिश्चियन ही मानना पड़ेगा, पहाड़ का जो क्रिश्चियन है वो वैली में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इस प्रकार का कानून है ये। इस प्रकार का मतलब देखिए धार्मिक आधार पर कितना बड़ा भेदभाव है हिंदुओं के साथ। हिंदू जो है प्रवेश नहीं कर सकता पहाड़ में, और पहाड़ का जो ईसाई है वो घाटी में प्रवेश कर सकता है। अब बताइए, और ऊपर से फॉल्स नैरेटिव क्या गढ़ा गया कि हिंदुओं ने चर्च जलाए। अब हिंदू जब प्रवेश ही नहीं कर सकता, आप समझिए, हिंदू जब प्रवेश ही नहीं कर सकता पहाड़ में, तो हिंदू चर्च कैसे जला देगा भाई? हिंदू, आपका कानून कह रहा है, आप तो कानून को डिनाई नहीं कर सकते, आपका MLRA कह रहा है, जिसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, MLRA जस का तस है। तो जब हिंदू प्रवेश ही नहीं कर सकता तो हिंदू जला कैसे रहा है चर्च? इवन हिंदू लैंड भी परचेज नहीं कर सकता पहाड़ में, तो हिंदू चर्च कैसे जला रहा है? मतलब कितना बड़ा फॉल्स नैरेटिव हिंदुओं को कैसे, मतलब आप समझ लीजिए कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये वाली स्थिति है। और ये फॉल्स नैरेटिव मीडिया चला रही है या सरकार चलवा रही है? कौन चला रहा है? या चर्च चलवा रहा है? मीडिया जो है, मीडिया समझ लीजिए कि अब मैं क्या बोलूंगा, आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूं, मीडिया बिका हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा बिका हुआ है, क्योंकि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सब कुछ जानते हुए भी चर्च का एक बार भी नाम नहीं लिया। इस पूरे आतंकवाद को क्रिश्चियन टेरर के रूप में कहीं भी संबोधित नहीं किया गया है कि इट्स अ प्योरली क्रिश्चियन टेरर, इट्स अ टेरर स्पॉन्सर्ड बाय चर्च। जब आपको पता है कि बर्मा से एक भी हिंदू नहीं आया, नागाओं ने सहयोग नहीं किया, इन तथ्यों को जब आप जोड़ रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। जब कुकी नेशनल आर्मी का गठन होता है, शायद 87-88 के आसपास गठन होता है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद में नहीं है कि कुकी नेशनल आर्मी कब बनती है। कुकी नेशनल आर्मी जब बनती है, उसके पीछे कौन से लोग थे? जो कुकी नेशनल आर्मी के जो फाउंडर हैं, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है? ये सारी बातें तो क्लियर है। इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी जो सदस्य हैं, उनकी भी आप देखिए उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। संगठन से सारे जुड़े हुए लोग, नियर अबाउट 100% लोग अपनी किस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ चल रहे हैं? तो सारी बातें तो स्पष्ट है। मैं आपको ना, मैं कहूँ आप संजीव जी 1 सेकंड केवल बिना आवाज के एक वीडियो दिखा देता हूं, क्योंकि एक चैनल मीडिया का है तो कोई इसको सरकार फॉल्स नहीं कहेगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि फॉल्स वीडियो चल रहे हैं तो हम बैन लगाएंगे, सच जो सामने आने लगा। तो एक मीडिया का है, नवभारत टाइम्स का है, शायद टाइम्स ग्रुप का है। आवाज बिना मैं दिखाता हूं।
कि मैतेई महिलाएं रो रही है, उसको वो मंदिर में पूजा कर रही थी, पूजा में हमला किया गया उनपे और हथियार लेकर हमला किए गए। मैतेई महिलाएं शरणार्थी शिविर में रह रही है, सरकार उनसे मिलने नहीं गई है, वो अपने घर से एक बच्चा लेके भागे, पति कहाँ है ये नहीं पता है, और उनके बाद अपने आधार कार्ड नहीं है, अपने कुछ नहीं है। मैतेई महिलाओं का ये दर्द और मैतेई हिंदू महिलाओं का ये दर्द ना तो दिल्ली पहुंच पा रहा है, ना मीडिया में पहुंच पा रहा है, ना दुनिया में पहुंच पा रहा है। मैं कहूंगा थोड़ा दिखा दे हल्का, 1-2 सेकंड, 4 सेकंड। मैं सोशल मीडिया में ये पक्ष हमेशा रख रहा हूं और मुझे कई गवर्नमेंट की एजेंसियां ने भी कहा कि आप वहां के बारे में नहीं जानते, कई हमारे सोशल मीडिया के लोगों के द्वारा पहुंचवाया गया, फौजियों ने पहुंचवाया, आप कुछ नहीं जानते, आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वही आज स्वामी जी कह रहे हैं, वही आप कह रहे हो, जो लोग मणिपुर में काम करके आए, और मैं भी अपने मणिपुर के सोर्स से ही बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें 2-3 बातें हम और बताएंगे जो भाजपा, जो केंद्र की भाजपा सरकार है उसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो जैसा कि हमारे प्रभु जी भी यहां पे बैठे हैं, इस बात को तथ्यापित कर देंगे, कुकियों के लगभग 10 एमएलए हैं, कुकियों के 10 एमएलए हैं, जिसमें से 6-7 एमएलए तो भाजपा के हैं। पहले ये बात स्पष्ट हो जाए। जो 6-7 एमएलए बीजेपी के हैं, इनके संबंध कुकी नेशनल आर्मी के लोगों से हैं। कई तो महिलाएं हैं जो विधायक हैं, उनके पति जो है कुकी नेशनल आर्मी के किसी पद पे बैठे हुए हैं। तो ये किस प्रकार की स्ट्रेटेजी है, मैं तो इस स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पा रहा कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत ये सरकार लाई गई और किस शर्तों पे लाई गई होगी, उनसे क्या कहा गया होगा, उनको किस आधार पे टिकट दिया गया होगा कि सत्ता में आके हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए। ये कौन सी अभी बैठे हुए हैं प्रभु जी, ये देखिए ये वीडियो देख लीजिए, ये मैतेई हैं और ये सारी महिलाएं एक शिविर में हैं, पर इनसे मिलने हमारे गृह मंत्री नहीं गए हैं। कैसे पता चलेगा? और अखबार में देखिए वो कुकी से मिल रहे हैं, कुकी के स्टूडेंट विंग से मिल रहे हैं, कुकी सबसे मिल रहे हैं, मुस्लिमों से मिल रहे हैं, नागा से मिल रहे हैं। लेकिन ये जो महिलाएं जो शिविर में मर रही हैं, और मैं जब ये मुद्दे उठाता हूं, क्योंकि मैं हिंदू के मुद्दे उठाता हूं, लगातार उठाता हूं, गवर्नमेंट कोई भी हो, अब महिलाओं ने देखिए, और इनके मंदिर में हमले किए गए, पर इनसे मिलने ना कोई एमएलए गया भी वहां, उनकी सरकार, इन्होंने कहा था हमको सरकार चुनकर दीजिए, 25 साल में बदलाव ला देंगे, और ना यहाँ गृह मंत्री गए। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा का एक विधायक चला गया इनके अधिकार को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उसका भी दिखा दे, छोड़ दो अभी मत दिखाओ। हाँ बताइए संजीव जी, पहले वो पूरा क्लियर बता दीजिए कि 10 एमएलए वाली बात फिर से कहिए मुझे। हाँ, जो कुकी समाज के जो 10 कुकी नहीं, क्रिश्चियन ही बोलिए, कुकी क्रिश्चियन, क्योंकि मैं आपको एक बात यहां पे और स्पष्ट कर दूं, कुकियों के मध्य भी कुछ नॉन क्रिश्चियंस हैं काफी समय से, संभवतः प्रभु जी के ध्यान में होगा। वो जो नॉन कुकी, जो नॉन क्रिश्चियन कुकी हैं, उनको मैतेइयों से कोई समस्या नहीं है, हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है। ये मैं आपको गहन अध्ययन के पश्चात बोल रहा हूं, आप जाके पहाड़ों में जाके इस विषय का अध्ययन कर सकते हैं। जो भी 10-5 नॉन क्रिश्चियन कुकी हैं, उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मैतेइज के साथ। हाँ, बस ये है, उनकी गलती ये है कि उन्होंने प्रश्रय दिया प्रारंभ में, अभी वो झेल रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन आज की स्थिति में वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। कुकियों के मध्य भी ऐसे लोग हैं जो कि गैर ईसाई हैं, उनके हिंदुओं के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो कुकी एमएलएज हैं, वो सारे वो हैं जो बर्मा से इन्फिल्ट्रेटेड है, बर्मा से आए हुए लोग यहाँ पे विधायक बन रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब भाजपा के विधायक हैं, सब ये सब 6 विधायक भाजपा के हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं इतने देर से। 10 में से 6 विधायक तो भाजपा के हैं, और 10 में से 6 या 7 लगभग, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 50% से अधिक और अच्छे खाते एमएलए बीजेपी के। और बाकी किस पार्टी से हैं? स्वामी जी इस विषय पे बताएंगे। नहीं एक मिनट, आप मैं स्वामी जी से लेता हूं। और बाकी किस पार्टी से हैं? बाकी कुछ इनकी अपनी पार्टी है शायद से, कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ कांग्रेस के हो सकते हैं। तो हाँ। 4 ये जो 6-7 इनके जो विधायक हैं, उनका क्या रवैया? वो मैतेई विरोध में है? वो प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ खड़े हैं, कुकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। मैं बता तो रहा हूं कि उनके संबंध है कुकी आतंकी संस्थाओं के साथ। और अगर मैतेई मुख्यमंत्री हैं, मैतेई समाज से मुख्यमंत्री हैं, मैतेई के जो विधायक होंगे, उनका क्या रवैया है भाजपा में?
इनका रवैया काफी हद तक ठीक है। यहां पे मैं इनका थोड़ा सा बचाव करूंगा। यही मुख्यमंत्री हैं कि जो चीजें हैं ये उभर के सामने आई हैं, क्योंकि जैसा वो बता रहे हैं कि जो पॉप कल्टीवेशन वहां पे होता है, जो हीरोइन की खेती होती है, जो अफीम मतलब की एक, हाँ, अफीम की खेती होती है। हाँ, तो वो एक बड़ा, वो भी उसके पीछे भी अगर आप समझेंगे तो ये चर्च और उसमें गहरा संबंध है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो खेती है, उस खेती पे इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया। हाँ, ये किया सीधा था। सीधा बोल दिया। हाँ हाँ, एन बीरेन सिंह ने सीधा सीधा बोला कि इस प्रकार की खेती नहीं होगी यहाँ पे। इसके लिए मतलब तो जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सारी लड़ाई यही है, क्योंकि इसी से इनका घर पल रहा था। कुकी आतंकियों का ये हथियार कहां से आ रहा है, किस पैसे से आएगा हथियार? हथियार के पैसे का सोर्स क्या है? इनके पास स्नाइपर है। आप देखिए, पहाड़ों में ये स्नाइपर लेके बैठे हुए हैं, 47 लेके बैठे हुए हैं, 56 लेके बैठे हुए हैं। ये सारा हथियार कहां से आएगा, किन पैसे से आएगा? तो इसी पैसे से आ रहा था। ये पूरी स्ट्रेटेजी यही थी एन बीरेन सिंह जी की, कि सबसे पहले तो इस खेती को रोको, जो अफीम की खेती है उसको रोको, तो क्या पता इनके पैसे पे और आतंकी जो गतिविधियां धीरे धीरे रुकेंगी। उसके बाद से ये बौखलाए हैं ये लोग। तो ये सारी जो एसटी का तो एक फैब्रिक बनाया है, एसटी को लेके कि एसटी ये सब तो समझ लीजिए कि ये फेक एजेंडा है पूरा। मेन विषय ये है कि भाई तुमने जो है ये पॉप कल्टीवेशन को क्यों रोक दिया, हमारे पेट पे लात क्यों मार दी? जब पेट पे लात पड़ी है तब जाके ये लोग बौखलाए हैं, और फिर इन्होंने घरों को जलाना शुरू किया है। मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि जब घाटी में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो हिंदुओं के घर जलाए गए, लेकिन जो मैतेई क्रिश्चियन बन चुके हैं उनके घर नहीं जलाए गए। कितने सेलेक्टिव तरीके से काम हुआ, आप इस चीज को समझिए। फैक्ट है ये, आप जाके पता कर सकते हैं। मैते में मुस्लिम भी हैं। मैतेई में मुस्लिम भी है। इवन उनको भी टारगेट नहीं किया गया है। मेनली इनके टारगेट पे केवल ये है जो घाटी का बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूं पूरे पूर्वोत्तर में। अब आप आ जाइए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, इन 5 राज्यों को भी अगर आप ले लें तो केवल और केवल जो मैतेई है उसी की रिलीजियस आइडेंटिटी हिंदू है। नहीं तो कुछ यूपी बिहार दक्षिण भारत महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। पूरे पूर्वोत्तर में खुद को हिंदू कहने वाला केवल और केवल मैतेई है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। मतलब अगर समझ लीजिए कि अगर ये जो मैतेई है, अगर ये भी कल को, क्योंकि होगा क्या, जान बचाने के लिए क्रिश्चियन बनेगा। ऑप्शन है, मैं सीधा कहता हूं कि भाई बन जाओ यार क्रिश्चियन, यार कम से कम तुम लोगों की जान तो बच जाएगी। अंत में क्या करेंगे बेचारे? मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। अंत में ये बेचारे क्या करेंगे? अंत में कल को ये भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। मरने से भी किसान तो बनेगा नहीं भाई, मरने से भी है ना हम लोग किसान तो बनेगा ही नहीं। ये झमेला चल रहा है ना। मैं अभी बताऊंगा, राजीव मल्होत्रा नाम आप सुना होगा। जी। हाँ, राजीव मल्होत्रा जी का उसका किताब ब्रेकिंग इंडिया में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया उसने। ये अभी होने वाला है, ये जेनोसाइड हो रहा है हम हिंदू लोग को खत्म करने का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। क्योंकि चिटागोंग से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जगह उसका मैप बना रहा है, उसका हिस्सा है। ये जियो पॉलिटिक्स है। ये प्रेस्बिटेरियन चर्च अमेरिका फंडिंग वाला ये कुकी मिलिटेंट्स है ना, उसका मिशन है जो नेशन बनाने का मिशन है। ये असली मिशन है। या पॉपी कल्टीवेशन, एसटी, ये सब छोटा मोटा इशू है। उसका फायदा उठा के कोई जो नेशन बनाने का मिशन में वो लोग कदम उठा रहा है। इसको राजीव मल्होत्रा जी ने पहले से लिख के रखा है ब्रेकिंग इंडिया करके। अगर ये काम अभी हमारा सामने हो रहा है, इसी समय में भारत सरकार ने अपना मतलब उसको मतलब साइड में रख के दूसरा इशू में फोकस कर रहा है। ये बहुत शर्म का बात है। हम हिंदू लोग को अटैक करने वाला फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप है। फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप को हाथ मिला के छू का अंदर में रहने वाला टेररिस्ट लोग को अच्छा वेपन दे के हम मैतेई को खत्म करने में इतना आगे बढ़ रहा है। इसमें हमको बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप हिंदू लोग नहीं होने से। आप हिंदू लोग मतलब पूरा संसार में हिंदू लोग है,
भारत का अंदर और भारत का बाहर में जो हिंदू लोग है उसको हम अभी बता रहे हैं। हम मैते हिंदू लोग वर्ल्ड में मणिपुरी रासलीला देने वाला हिंदू लोग है, उसको प्रोटेक्शन करके हमारा फोर्ट फादर लोग ने अपना राज्य को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके आया। मगर हम भारत का अंदर में आने के बाद भारत सरकार ने हमको जीनोसाइड करना शुरू कर रहा है, उससे हमको थोड़ा बचाइए बस। ये सही बात है संजीव जी, बड़ा दुखद है कि ये राष्ट्र और हिंदू की बात करके आए थे, और मुझे तो ये भी सुनने आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह को ये हटा देंगे आगे जाके, और वीरेंद्र सिंह की बलि लेंगे वो मैतेई, और अच्छा वो काम कर रहे हैं। वो रबर स्टाम्प है भाई, 355 का लागू करने के बाद उसके पास पावर नहीं है, वो रबर स्टाम्प है, उसके पास शक्ति नहीं है। बिल्कुल 355 क्या कह रही है? 355 होम मणिपुर सरकार का होम डिपार्टमेंट वीरेंद्र सरकार का अंदर में नहीं है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में है बस। देखिए अच्छा, ये बंगाल में तो ये नहीं कर पाए 355 लगा के, उसका शक्ति नहीं है ना, दीदी से बंगाल में तो ये कर नहीं पाए और मणिपुर में कर लिया ये। बंगाल में दीदी का शक्ति वो डरता है ना, हम लोग तो सीधा सीधा लोग हैं, वो और ज्यादा आदमी भी नहीं है हमारा। और मैं आपको बताऊं, मैं बंगाल में स्वामी जी, बंगाल में जब हुआ था तो मैंने कहा था संविधान लेके कि आप 355 लगा सकते हो, इसमें आप बिना सरकार को हटाए इंटरफेयर करते हो, लेकिन तब मुझे लोग कोस रहे थे। आज देखिए मणिपुर में 355 लगा के अपने हिंदुओं को तो सता रहे, बंगाल में इन्होंने नहीं लगाया और दीदी को खुला छोड़ दिया हिंदुओं को मारने के लिए। ये किस तरह का शासन व्यवस्था चल रहा है देश में, समझ से बाहर हो रहा है। इसलिए उसका घमंड है ना, उसके हिसाब से पूरा भारत को तोड़ेगा, क्योंकि मणिपुर एक राज्य है। हमारा भगत चंद्र महाराज ने मणिपुर राज्य को श्री श्री गोविंद जी के चरण में ऑफर कर दिया। ये श्री श्री गोविंद जी का राज्य में इसको तोड़ने में वो लोग इतना आगे बढ़ेगा तो भारत में भी वो नहीं रहे, भारत भी तोड़ेगा। ये तो भारत भी होना ही है। अभी भारत तोड़ना शुरू कर रहा है, बाहर से लोग फोर्स आके हमारा भारत को अटैक कर रहा है, इसमें वो लोग उसका सपोर्ट कर रहा है। ये शर्म का बात है, बहुत शर्म का बात है। हम ये बात करने के बाद वो हम क्या होगा मालूम नहीं, मगर सच बोलेगा तो हम मरेगा, मरने से भी ये सच्चाई तो हम सामने बोल के मरेगा। सबसे बड़ा विषय ये है संदीप, हाँ। अगर मणिपुर से हिंदू खत्म होता है तो पूरे पूर्वोत्तर से हिंदू खत्म हो जाएगा, और पूरा पूर्वोत्तर पूर्ण रूपेण ईसाई राज्य, अभी तो मैं राष्ट्र की बात नहीं करूंगा, ईसाई राज्य में परिवर्तित हो चुका होगा। नागालैंड आपके हाथ से खत्म हो चुका है, नागालैंड में कोई मूल जनजाति वहां पे नहीं है जो स्वयं को हिंदू कह सके। यूपी बिहार के लोगों को आप हटा दीजिए, और लोग के सामने बोल रहे हैं हम वी आर वर्ल्ड पावर। किस तरह के वर्ल्ड पावर है? अपना देश में आतंकवादी लोग आके मतलब फॉरेन टेररिस्ट आके अटैक कर रहे हैं, उसका हाथ मिला के अपना देश के लोग को खत्म कर रहा है। ये कौन सा तरह का वर्ल्ड पावर है? शर्म नहीं आता है क्या? मुझे दुख हुआ है कि मैतेई जो सताए गए उनके प्रतिनिधि से ये नहीं मिले और कुकी से जाके मिल के आ गए। ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज, चर्च का दबाव मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं है। अब ये शब्द बार बार बोल रहा है, हमने भी पूछना चाहता है, ये हम लोग का टैक्स से वो तनख्वाह मिल रहा है ना, वो लोग कुकी का ड्रग मनी से भी कुछ तनख्वाह मिल रहा है हमको। मैं तो ये बोलना चाहता है, असम राइफल का जितना ऑफिसर्स लोग है ना, उसके ऊपर में सीबीआई रेड करना चाहिए। क्योंकि ये जो कह रहे हैं असम राइफल के बारे में आप स्वामी जी, मुझे अभी कुछ दिन पहले फौज की तरफ से सूचना दी गई, क्योंकि मैं इसी लाइन पे लगातार कर रहा हूं, तो महज मुझे कहा गया कि आप मणिपुर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मत चलाइए वीडियो। और मैंने जो कहा वही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इन फौज में बहुत सारा कंप्रोमाइज हो चुका है। क्योंकि 50 साल से फौज भी दबाव में काम कर रही है ना संदीप जी, हम फौज पे थोड़ी, फौज भी दबाव में काम कर रही है। और फौज तो सरकार के अनुसार ही काम कर रही है, लेकिन जैसे मुझे मैसेज किया गया, उनको क्या जरूरत है कि कोई आदमी अगर दिल्ली से सच बोल रहा है तो चुप रहिए, और मुझे ये मैसेज किया गया। या इसलिए 50 साल से वो लोग साथ रह रहा है, और असम राइफल का अंदर में काफी परसेंटेज फौजी लोग भी है, इसलिए उनके तो पारिवारिक संबंध हो गए हैं, उनके पारिवारिक संबंध हो गए हैं कुकी क्रिश्चियंस के साथ, नागा क्रिश्चियंस के साथ। तो संजीव जी, अब क्या ये जो चर्च है,
चर्च की फंडिंग दिल्ली दंगे तक में दिखने को आई, और भारत में 10 साल हो गए तथाकथित हिंदूवादी सरकार का, चर्च पे कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं होता है? आप मुसलमानों के खिलाफ बोल के हिंदुओं को इकट्ठा करना आसान है, ईसाइयों के विरुद्ध बोल के हिंदुओं को इकट्ठा पोलराइज नहीं किया जा सकता ना, ये तो बड़ी शक्ति है। या तो आप इसके दबाव में काम करते हैं, इसके साथ मिलकर आप काम करते हैं। जी स्वामी जी, आता हूँ। हाँ संजीव जी, आप मणिपुर में आया, हमारा मणिपुर में बसपा सरकार लाने के लिए आपने दिन रात कहाँ सोया कहाँ खाया हमको मालूम नहीं। हम भी बसपा सरकार आना चाहता है, क्योंकि जब मैंने मंदिर का अध्यक्ष था उसी समय हमारा ऊपर में आतंकवादी ने अटैक किया, जन्माष्टमी के दिन में बम अटैक किया। उसके बाद मैं रिसर्च किया, किसने किया, क्यों किया, धीरे धीरे करके मैं सोचा है अगर बसपा का सरकार नहीं आएगा तो मणिपुर में हम हिंदू लोग खत्म हो जाएगा, सोच के मैंने बसपा सरकार लाने के लिए दिन रात मेरा इज्जत पूरा मिट्टी में मिला के काम करता है, जरूरत से ज्यादा काम करता है। मगर ये सरकार लाने के बाद पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। हमको बचाएगा सोचता है, वो उसी लोग ने हमको मार रहा है, इसलिए हम अभी क्या करना है हमको कंफ्यूज है एक्चुअली। यहाँ तो स्थिति ये है कि जो है सेंटर के प्रेशर में काम कर रही है, लेवल में हमने सरकार लाने के लिए हम लोग ने जो किया किसी ने नहीं किया है, आपको मालूम है। मगर ये सरकार लाने के बाद हमारा हिंदू लोग के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है, ये कौन सा तरह का रिवार्ड है हमको मिल रहा है अभी? ये सब जगह कर रहे हैं स्वामी जी। हम लोगों ने भी, मैंने भी नौकरी छोड़ के भाजपा सरकार लाने के लिए रात दिन मेहनत किया था, और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। काशी में दिल्ली दंगे हुए, बंगाल में हिंदू भगाए गए, मणिपुर में आप देख रहे हैं, और पूरे सरकारी संसाधनों पे मलेच्छों को अधिकार दे दिया है। हमने सोचा था हिंदू सरकार बना रहे, ये वास्तव में कॉम्प्रोमाइज सरकार बन गई। ये बसपा सरकार हिंदू का सरकार नहीं है, हिंदू का पार्टी नहीं है। हम हिंदू को बचाने के लिए एक पार्टी फॉर्म करना जरूरी है, अगर हिंदू रहना है तो। हमने एक पार्टी का गठन किया स्वामी जी, एकम सनातन भारत दल, और हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। और इसके अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर से अंकुर शर्मा, जिन्होंने वहां के लैंड जिहाद, कश्मीर के लैंड जिहाद को खत्म कराया, रोशनी एक्ट खत्म कराया, जिन्होंने कश्मीर घाटी के मुसलमानों के अल्पसंख्यक राइट खत्म करवाए। तो हम लड़ रहे हैं, हम एज ए पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं स्वामी जी। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी आइए हमारे साथ। ये कश्मीर फॉर 1981 में जो हुआ कश्मीर में, उससे ज्यादा 10 टाइम्स जिहाद हो रहा है हमारा मणिपुर में। मणिपुर में अभी जो हो रहा है उससे ज्यादा हो रहा है, लगातार हो रहा है। अगर इतना दिन हो गया, खत्म करना खत्म हो सकता है, अभी तक नहीं हो रहा है। आज इस तरह में नहीं तो एक जगह में एक साथ में पूरा जगह में एक साथ में जो पूरा अत्याचार हो रहा है, अभी तक रोक नहीं सकता है, सब हंस के देखता है। और सरकार और सेना के आगे कोई आतंकवादी कितना टिक सकता है? मुझे एक और सूचना मिली, अंदर से मिली, कि संदीप आप नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं लगातार इस लाइन पे ले रहा हूं, इसलिए मुझे बराबर प्रेशराइज करने का, कि कुकियों के साथ सरकार के समझौते हैं, थोड़ा आप धीरज रखिए। मैंने कहा मैं हिंदुओं को मरने दूं? ये स्थिति है। क्या समझौते हैं? मैंने आपको वही बताया कि जो स्ट्रेटेजी बनी, जिसके लिए राम माधव गए, स्ट्रेटेजी यही थी कि कुकी लोगों को एमएलए बनाना है, यही तो स्ट्रेटेजी थी ना। नेमचा किपगेन को एमएलए बनाया गया, अभी तो एक कुकी एमएलए मंत्री भी है सरकार में, संभवतः प्रभु जी को नाम ध्यान में होगा, मैं नाम उनका भूल रहा हूं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई आपने जिसके लिए राम माधव पूरा आसाम से मणिपुर, मणिपुर से त्रिपुरा, त्रिपुरा से नागालैंड, नागालैंड से पता नहीं कहां कहां घूमे? तो आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई? आपने स्ट्रेटेजी यही बनाई है कि उनके एमएलए को उनकी डिमांड्स के आधार पर, अभी तो अमित शाह बोल के भी आए हैं, कहीं ये नहीं बोला, बोल के आए हैं कि जो आपका जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जो बार बार कुकी लोग कह रहे हैं, लगभग उस पे खुल के कुछ बोला है ना, हाँ ना, तो क्या समझेगा हिंदू, क्या समझेगा? और जब ये हाईकोर्ट के फैसले आए तो अमित शाह ने कहा हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, हाईकोर्ट के फैसले को विड्रॉ करके कि सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे। तो क्या सच्चर कमेटी लागू करने से पहले हम हिंदुओं से बात किया था? हमारे स्टेक होल्डर हम भी हमसे बात किया था। हम एक बार गृह मंत्री का एक मैसेज हम शेयर करना चाहता है।
जो कुकी मिलिटेंट शू का अंदर में रहने वाला लोग का हाथ में जितना हथियार है रहने दो। और मणिपुर का दिल्ली में जो जिसका मतलब घर बचाने के लिए जिसका बहन का इज्जत बचाने के लिए जिसके पास में जो हथियार है उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन करके पकड़ेगा बोला है। कुकी के पास जितना अच्छा हथियार है, कुछ दिन बाद एक स्नाइपर पकड़ा है, द सेम स्नाइपर मेड इन रशिया, वो पकड़ा है, वो तोड़ फोड़ के मिला है। जो हथियार इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करता है उसके अंदर में क्या है मालूम नहीं है। तो ऐसा वाला पकड़ने वाला, ऐसा स्नाइपर पकड़ने वाला, इतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड वेपन पकड़ने वाला लोग का हाथ में जितना आर्म है रहने दो, मगर वैली में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करेगा बोला है। अरे क्या नियम मतलब वैली में, घाटी में जहां मैतेई हैं, जो कह रहे हैं स्वामी जी, मैतेई के पास अगर छोटे मोटे चाकू आदि भी हैं तो छीन लो, और कुकियों के पास हथियार रहने दो, ये केंद्र की नीति चल रही है। आप ये समझिए ना कि जो बाहर से आया हुआ आतंकी आपको मार रहा है, ये भीतर का भी नहीं है। भीतर का नहीं, ये इंटरनेशनल इश्यू है। हमारा देश के ऊपर में हमला हो रहा है। 90% जो कुकी है समय में नहीं, धीरे-धीरे से शुरू करके हो रहा है। जो पिछले 10 सालों में आए हैं, मतलब कि पिछले 10 सालों में लाए गए हैं, जानबूझ के बॉर्डर खोले गए हैं। मैंने वही कहा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपका क्या कर रहा है, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है यहाँ पे? पहला प्रश्न तो आप विदेश मंत्रालय से पूछिए। एस जयशंकर जी का इतना पूरे इंटरनेशनल ढिंडोरा पीटा जा रहा है, भाई आप 8-9 लाख बाहर के लोग आ चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका वोट बैंक एमएलए उनका वोट तैयार कर रहा है। आप तो जानते हैं एक लेटर पैड पे एमएलए जो है आपका आधार कार्ड और सारा सब तैयार हो जाता है। सारे एमएलए जिनका वोट तैयार कर रहे हैं। अगर इनकी जांच हो तो सारी पोल पट्टी तो वैसे ही खुल जाएगी। इस पे तो पूरी जांच होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या किया, विदेश मंत्रालय ने क्या किया पिछले 8-10 वर्षों में। वो बात कह रहे हैं प्रभु जी की सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इसको आपने ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया। इसी को एग्जीक्यूट कर दिया रहता, ये समस्या कब की खत्म हो जाती। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि आसाम, जब आपको पता है कि 74 सालों से 1949 से आसाम राइफल वहां पे है, 70-75 लागू कीजिए, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लागू कीजिए। और उसका तुरंत बाद है ना, हमारा घर में सुई है ना, सुई तक हम दे देगा सबको, सरकार को सब सरेंडर करेगा, लकड़ी लाठी जो भी हो सब हम सरेंडर करेगा। हम तीसरी बात नहीं चाहते, हम अपने आप को बचाने का कोशिश में है, हम किसी के ऊपर में हमला करने का कोशिश में नहीं है। अगर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लागू कीजिए, हम चाकू से लेके सुई से लेके हथियार जितना भी हो सब दे देगा, जला देगा अपना सामने। और संदीप जी, जिसको आप राष्ट्र विरोधी सरकार बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लाने वाली यही कांग्रेस सरकार थी। हम तो कहेंगे कि इनसे अपेक्षाकृत लाख गुना ठीक तो फिर वो थी। नहीं, क्या मैं समझा नहीं, फिर से कहिएगा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लागू करने वाले, मतलब एक तरीके से उसको लाने वाले आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिएगा, आवाज कट रही है जी। 2007 या 8 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन आया है। उस समय तो भाजपा सरकार नहीं थी। अरे जो उनकी अच्छी चीज है उनको कम से कम लागू तो कर दो यार, जिसे हिंदू बच जाए वहां पे। और जब हिंदू का घर जल ही गया तो हिंदुओं को एसटी बना दो वहां पे। मैं कह रहा हूं ना कि लोगों को, देश में जितने दंगे इनके काल में हुए हैं उतने दंगे कभी नहीं हुए, लोग आंख नहीं खोल रहे। अच्छा, ऐसा कर दिया है कांग्रेस हर चीज के लिए कांग्रेस करना। कांग्रेस अभी भी नेहरू में ये ढूंढते हैं और नेहरू का दंड लेके चलते हैं। जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इस समय मणिपुर के हिंदुओं को बचाएगा उसको तो कांग्रेस लेके आई थी। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इस समय हिंदुओं के लिए ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है उसको तो कांग्रेस लेके आई है 2008 में। बताइए, आप जिस कांग्रेस को बार बार ब्लेम कर रहे हैं वही कांग्रेस आपके लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लेके आती है। आप क्या लेके आए हैं? आप लेके ये आए हैं कि आपने कुकियों के 10 एमएलए 6-7 एमएलए खड़े कर दिए जो उन आतंकियों के साथ, किसी का पति जो है कुकी नेशनल आर्मी का सदस्य है, किसी का जो है एडवाइजर है। आप उठा के सारा डाटा उठा के देख लीजिए, आपके सब कुछ आपके सामने है। मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ तो क्रिमिनल को विधायक बनाया जाता था, यहाँ तो सीधा टेररिस्ट को विधायक बनाया गया है, आतंकवादियों को विधायक बनाया गया है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में है तो लोगों को पता नहीं है, और वहां जाके प्रधानमंत्री कहे मुझे बहुमत दीजिए, मैं 25 साल में मणिपुर के बदल दूंगा, यानी 25 साल में हिंदू साफ कर दूंगा। पूरा खत्म करना 25 साल नहीं लगेगा।
ये पूरा खत्म करेगा। आपने आतंकवादियों को एमएलए बना दिया, बताइए। हद हो गई। आतंकवादी मैं को आपको मिनिस्टर बनाने के लिए हमारा बीजेपी का मतलब सदस्य लोग ने लाइन भी बनाया था, मगर बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हिंदू समाज को। इतना बड़ा ब्लंडर धोखा तो किसी पार्टी ने नहीं दिया। किसी ने कम से कम हिंदुत्व का दावा तो नहीं किया था। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया हिंदू समाज के साथ। इतना बड़ा छल किया है, हर जगह छल किया है। कर्नाटक में 2600 मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं की सरकार बनी थी। दिल्ली में दंगे करवा दिए, 3 दिन तक दंगे कंट्रोल नहीं हुआ। बंगाल में जिन हिंदुओं ने वोट किया था उनको मरने के लिए छोड़ दिया, पलायन करने के लिए छोड़ दिया। वहां पे जो है जिन हिंदुओं ने वोट किया उनके मंदिर काशी, मथुरा, महाकाल में देखिए ना, हवा में उड़ रही है मूर्तियां। आप सारी बात छोड़िए संदीप जी, कर्नाटक के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर याद आता है कि कोई मणिपुर जैसा राज्य भी है। वो भी 3 प्राइम मई मिनिस्टर से को ये सब नहीं याद कुछ है। आता। अंत में जब दोबारा दंगे हुए तो एक बार गृह मंत्री जाते हैं, कुकी से मिलके आ जाते हैं। 3 मई से ये सब कुछ चल रहा है। 13 मई को मेरे हिसाब से कर्नाटक के परिणाम आए हैं। आप 13 मई तक कर्नाटक में व्यस्त थे, मणिपुर जल रहा था। अरे अगर इतना बड़ा आपको हिंदू की धोखा, इतना बड़ा। कभी भी आज ना आप सत्ता में हैं, कल को नेहरू और गांधी की भी असलियत खुली ना भाई। इतिहास जब लिखे जाएंगे तो सबसे बड़ा डिजास्टर कार्यकाल के रूप में इसको गिना जाएगा। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर कार्यकाल। अब विषय ये है कि देखिए, हमने तो बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपका फेल है। बाकी रेजिमेंट, आसाम राइफल के अलावा अन्य रेजिमेंट इन्होंने उतारे नहीं। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आप उतार सकते थे, वो आपने किया नहीं। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को आपने लागू किया नहीं। जो सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं। अच्छा, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को कांग्रेस ने जो लागू किया था उसमें ये था, क्या था कि हिंदुओं की क्या था उस कानून को बताइएगा जरा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में कानून, देखिए वो भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा पूर्णतः हिंदुओं के पक्ष में था, लेकिन उसमें यह था कि जो आतंकी संगठन है वो हथियार नहीं उठा सकते। कंक्लूजन ये समझिए। ठीक है, अब क्या है ये, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? आतंकी जिससे संगठन हथियार नहीं उठाना है उसका हाथ में हथियार दे दे के हम हिंदू लोग के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, ये बात है। इसलिए घाटी में कुकी आतंकी, जो कुकी क्रिश्चियन आतंकी हैं, वो 46 और 47 और 56 लेके घूम रहे हैं, स्नाइपर लेके घूम रहे हैं घाटी में। इम्फाल तक पहुंच चुके हैं। इम्फाल तक पहुंच चुके हैं ये। मुझे लगता है एक कहावत है नहीं कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे देने वाली बात है। एक ऐसी पार्टी को सत्ता दे दिया हम सब ने आंख बंद करके, जो हिंदुओं का ही विनाश करने पे तुल गया है। जिस डाली पे बैठा उसे ही काट रहा है वो। और बार बार आपके दिमाग में वही बात डाल दी जा रही है कि कांग्रेस आएगी तो और खराब स्थिति हो जाएगी। मुझे बताओ यार, इससे खराब स्थिति भी होगी क्या कि पूरे पूर्वोत्तर में हिंदू खत्म होने जा रहा है? मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पूरे पूर्वोत्तर में हिंदू खत्म हो जाएगा। या तो वो क्रिश्चियन बन जाएगा या तो वो मर जाएगा। अंत में वो क्या करेगा? दो ही विकल्प है, या तो मरेगा या तो क्रिश्चियन बनेगा या मारेगा। मारने के लिए उसके पास हथियार है नहीं। आप स्नाइपर की लड़ाई चाकू से नहीं लड़ सकते। आप 47 की लड़ाई चाकू से नहीं लड़ सकते। संभवतः प्रभु जी को ध्यान में होगा, जो मैतेइयों ने अपनी 2 संस्थाएं बनाई, मैं उनका नाम यहां पे लेना उचित नहीं समझता, जो मैतेइयों के, हिंदुओं के संरक्षण के लिए 2 संस्थाएं बनी। कुकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी आउटलुक, उनके भी प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। उनके प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं कुकी ऑर्गेनाइजेशन, जो कुकी ईसाई आतंकवादी संगठन है। वो कह रहे हैं कि इनको बैन कर दिया जाए। जो मैतेइयों की संस्थाएं हैं, जो मैतेइयों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, उनको इनसे भी खतरा महसूस हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। और जब अमित शाह जाते हैं तो उनके साथ बैठते हैं, यानी इस पे भी क्या पता चर्चा चल रही होगी। क्या पता कल को ये जो 2 संस्थाएं हैं, एक मैतेई लियोपार्ड करके है, या मुझे एग्जैक्टली नाम उसका ध्यान में नहीं है, तो क्या पता कल को वो संस्थाएं भी प्रतिबंधित हो जाएंगी। उसके आउटलुक की मांग चल रही है। तो संस्थाएं आपके साथ नहीं है। स्वामी जी, आप सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं स्वामी जी? और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और आना होगा तो मैं मणिपुर खुद आऊंगा, और ये मांग उठाते हैं। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या कहना चाह रहे हैं? हम गवर्नमेंट से नहीं चाहते हैं, हम हिंदू समाज से चाहता है। गवर्नमेंट से तो चाहने से भी कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग उसके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए जो हिंदू समाज है ना, उसका ऊपर में मेरा चाहता है, आप फिल्म में आके जरा देखिए। फिल्म में आके कितना सबूरे जरा देखेंगे, किसका घर जलाया,
किसका जान चला गया, किसका हाथ में अच्छा वेपन किसका हाथ में है, किसने हमला किया, किसने हम उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया, ये सब आके वो एक एक से प्रश्न करके वो सवाल कीजिए। हम सरकार से तो कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि चाहने से भी मांगने से भी वो उसके पास बुद्धि नहीं है, समझने में नहीं पाएगा। ये ऐसा ही रहेगा, वो लोग का अंदर में कुछ मामला है, ये इसी समय हम निकालना नहीं चाहता है। मगर वो जो सोच रहा है ना, नहीं होने वाला है, क्योंकि और ये कुकी जैसे सस्पेंशन और ऑपरेशन जो कांग्रेस ने लागू किया, इस सरकार ने हटा दिया है, लागू नहीं है अभी, वो लागू नहीं है। अगर लागू होने से काम खत्म, तो वो शांति हो जाएगा 2 दिन में। मगर लागू उसका हाथ में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का मतलब है जो आतंकवादी मिलिटेंट्स लोग है ना, टेररिस्ट लोग है ना, असम राइफल का डिजिग्नेटेड कैंप में बिना हथियार का रहना है, ये नियम है। मगर ये लोग को हाथ में अच्छा हथियार दिया, उसका साथ साथ फॉरेन से मतलब बर्मा से, म्यांमार से आने वाला चीन कुकी मिलिटेंट्स लोग का साथ मिला के 3 ग्रुप है। एक है चीन कुकी मिलिटेंट्स और 2 है मणिपुर में जो कुकी मिलिटेंट्स, दूसरा है असम राइफल। ये तीनों मिला के हम लोग का हिंदू का ऊपर में अत्याचार चल रहा है। इसको रोकने के लिए सिर्फ भगवान कर सकता है, क्योंकि वो लोग के पास बुद्धि नहीं है, कब गिर रहे हैं वो लोग को खुद मालूम नहीं है। इसलिए वो और लोग से हम चीन कुछ की भी बड़ी भूमिका है इसमें, चीन की बड़ी भूमिका है। जी 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 जी, मैं चीन की क्या भूमिका पे भी आने हूँ, चीन की अरे भूमिका पे मैं आने ही हूँ। चीन कुकी मतलब म्यांमार का अंदर में अभी जुंता सरकार ने वो मतलब भगा रहा है। वो भी ये अभी लड़ाई बांग्लादेश में भी चल रहा है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल इशू है। जो चिटागोंग से लेके अरुणाचल प्रदेश का अंदर जगह है ना, इसी जगह वो लोग कब्जा करके जो नेशन बनाना है। जो नेशन बनाने में फायदा किसका है? अमेरिकन गवर्नमेंट का फायदा है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स है। अगर सेना का अंदर में लड़ाई करेगा, तुरंत सप्लाई देने के लिए ये जगह जरूरी है। इसमें ऑब्स्टेकल क्या है? हम मैतेई लोग, मणिपुरी का जगह है, इसको अपने आप कब्जा करके लड़ाई करने से पहले वो लोग पॉपी कल्टीवेशन करके पैसा कमाएगा। भारत दुनिया में मशहूर होगा पॉपी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मणिपुर भारत के अंदर में है ना, तो शर्म नहीं है, पैसा मिलेगा, कुछ मिलेगा तो शर्म नहीं है। इसलिए ये भारत है ना, पॉपी प्रोडक्शन के लिए दुनिया में सबसे मशहूर होगा, अभी हो भी रहा है। इसमें रोकने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हिस्सा मिलता है ना। पूरी सरकार, मुझे तो कई बार लगता है ये पूरी सरकार ही अमेरिका चला रही है। एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट अ पॉइंट। पूरी सरकार ही, आप ठीक कह रहे हैं, उनको वहां पे आर्मी बेस चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ताकि चाइना पे कंट्रोल रख सकें। तो ये सरकार बिल्कुल और अंत में और हाँ, ये होगा। और मैं हमने तारीफ की थी, बांग्लादेश को इस सरकार ने इतना बड़ा लैंड दे दिया, कल को वो उसको दे देंगे और हम हिंदू कहेगा वाह कितना अच्छा काम किया इन्होंने, समस्या ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश को लैंड दे चुके हैं, ये इतना बड़ा लैंड दे चुके हैं ये। अभी चाइना का लेह में, चाइना जो लेह में घुसा है, इनके एसपी की रिपोर्ट है, वो कितना लैंड ले चुका है। ये लैंड तक देश को दे रहे हैं दूसरे देशों को, तो क्या भरोसा है इनको। हम सरकार से कुछ मांगना नहीं चाहता है। हमारा भारत में और भारत का बाहर में जो रहने वाला हिंदू भाई बहनों का चरण में हम प्रार्थना करना चाहता है। हम हिंदू, मणिपुर में जो हिंदू को बचाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना कीजिए, so that we can continue our generation without any kind of troubles। तो आप लोग प्रार्थना करेगा, वो बहुत है। सरकार कुछ नहीं करेगा, सरकार से कुछ भी नहीं चाहता है। आप लोग का प्रार्थना हम भीख मांगना चाहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। आप ऐसा मत कहिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, आप लोग थोड़ा जवाब दे दीजिए, क्योंकि लोग आपसे पूछ रहे हैं। तो स्वामी जी, और हाथ मत जोड़िए। हमने एक सनातनी हिंदू पार्टी का गठन किया है, हम अपनी तरफ से, उसमें हमारे आर्मी के जवान सब भी हैं, रिटायर जो हैं, और मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। संजीव जी हैं, आप अपना नंबर, संजीव जी का है ही, स्वामी जी का भी नंबर दीजिए, हम संपर्क करते हैं और हम जो मुद्दे उठा सकते हैं उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज भी तो उठा ही रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है, मनीष जी धन्यवाद।
एसेंसीज कह रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत पीड़ा हुई, हमारे हिंदू वैष्णव बंधु विधर्मियों द्वारा कष्ट सह रहे हैं, भगवान नरसिंह इन पापियों को नष्ट करें, प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ कह रहे हैं, इट कैन बी सैड NATO and Vatican ideology is the biggest threat to humanity. We need to increase our weapons production to take on this external threat. जो आप कह रहे हैं स्वामी जी कि NATO वेटिकन जो अमेरिका है के नेतृत्व में चल रहा है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, ये कह रहे हैं। जी जी, नेटो का वेपन पकड़ पकड़ के हमारा ऊपर में हमला कर रहा है, मगर नरसिंह जी का हाथ में चक्र है, वो आप थोड़ा उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रार्थना करेंगे, हम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं और करेंगे। माई सेल्फ करें, इट सेड द यूएसए डिवाइडेड द सूडान इनटू 2 स्टेट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, सेम थिंग इज हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टुडे, एवरी इंडियन अंडरस्टैंड कि कैसे यूएसए ने नॉर्थ जो है सूडान को डिवाइड किया रिलीजन के आधार पे, वही भारत में नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका कर रहा है, इसको हर कोई समझे। वो चर्च का काम है, हम अमेरिका देगा, अमेरिका डिलीवर करेगा बोल के चर्च ने एक बात मैं स्पष्ट कर दूं संदीप जी, किया, उसके बाद वो डिलीवर क्या करते हैं, अफ्रीका डिलीवर करता है, वो सबको मालूम है। संदीप जी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जी जी, मणिपुर के पैटर्न को आप देखिए, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो तमिलनाडु में एलटीटी का पैटर्न था, ये वही पैटर्न है जो पंजाब में खालिस्तान का पैटर्न है। ये मतलब आप इस पैटर्न को स्टडी कीजिए, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। खालिस्तान ने जो किया एग्जैक्टली वही पैटर्न है पूरा का पूरा, कश्मीर में जो हुआ वही पैटर्न है, मतलब पूरे भारत में एक ही पैटर्न पे काम चल रहा है और एक ही इनका एजेंडा है कि भारत को खंड 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 कितने 500 नहीं तो 5000 खंडों में तोड़ दिया जाए और वही इजी टू रूल, सारी कहानी वही है। 17 खंड में तोड़ने का इनका एजेंडा तो था ही आजादी के समय। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वही एजेंडा, हमारी सरकारें उस एजेंडे के लिए काम कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है। काम नहीं साफ है। आपको मैं एक बात कहूंगा, आप सबको ACYPL सर्च कीजिएगा, आप तो जानते होंगे एशिया अमेरिका, ACYPL अमेरिकन काउंसिल ऑफ यूथ पॉलिटिकल लीडर्स करके है, ये आप जरा सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि अमेरिका कब से इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है हमारे देश में, किसके थ्रू कर रहा है, ये जरा सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन? Myself, today Indians are termed as foreigners and Indians can't enter their state without permission papers. Indians need permission to visit their country. नॉर्थ ईस्ट में तो हमें सही में वीजा की तरह लेना पड़ता है, परमिट लेने पड़ते हैं। हम इंडिजिनस मणिपुरी मैतेई लोग हैं, अपना देश का अंदर में हम पहाड़ का तरफ में जा चाहता है, वही जैसा संजीव जी का है ना, मगर फॉरेन टेररिस्ट, कुकी टेररिस्ट जो म्यांमार से आता है, वो जहां भी जाके वो इस्टेब्लिश रह सकता है, खड़ा कर सकता है। ये कितना अन्याय हो रहा है हमारा ऊपर में, आप सोचिए। हम जा नहीं सकता है, रह भी नहीं सकता है, खरीद कर भी नहीं सकता है, और फॉरेन चीन कुकी लोग आके मणिपुर का जो जहां में जाके इधर उधर करके रहने में सरकार कुछ बोल नहीं सकता है। कितना शर्म का बात है, देखिए। ठीक बात है संदीप जी, मैं एक और एजेंडा की तरफ मतलब अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। आपने मणिपुर में सुना होगा इनर लाइन परमिट, संभवतः आपको ध्यान में होगा। अभी प्रभु जी कह रहे हैं कि पूरे भारत के हिंदू आए और हमारी रक्षा करें, सभी जाने को तैयार है। उसके लिए भी देखिए कि हमारी जो लड़ाई है, मणिपुर के हिंदुओं की जो लड़ाई है, वो बाहरी आतंकियों से लड़ाई है, क्रिश्चियन आतंकियों से लड़ाई है, लेकिन इस पूरे आतंकियों से लड़ाई को कंफ्यूज करने के लिए इनर लाइन परमिट आपने क्रिएट कर दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाइए बिहारियों से लड़ने में, आप कंफ्यूज हो जाइए तमिलनाडु के लोगों से लड़ने में, महाराष्ट्र के लोगों से लड़ने में, राजस्थान के मारवाड़ियों से लड़ने में। लड़ाई आपकी, आपका शत्रु कोई और है और आप देख कहीं और रहे। जो आपको सहयोग करने आ रहा है उसको भी किस प्रकार से आपका शत्रु बना दिया गया एक पूरे एजेंडा के तहत। संभवतः मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। सही बात कर रहे हैं। और इनर लाइन परमिट तो है ही, क्योंकि वो सचमुच बाहर से कोई जा रहा है, बिहार से, बंगाल से, उनके लिए उनको बाहरी घोषित करके और विदेशियों को जो है बहुत आराम से एंट्री दिया जा रहा है। मगर चीन से जो आएगा उसको तो स्वागत है, स्वागत। चीन से स्वागत है, चीन से आएगा स्वागत है, बर्मा से आएगा स्वागत है, अमेरिका से आएगा स्वागत है। भारत के हिंदुओं को आपस में बांट के
कमाल हो गया। इस देश में भगवान ने 70 साल में कैसे कैसे सरकारों को बैठवा दिया। औरंगजेब और अकबरों को बता। आप जो क्रिश्चियन टेररिस्ट हैं, आप जो क्रिश्चियन टेररिस्ट हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट पढ़िए, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैतेई लोग जो है कंफ्यूज कर रहे हैं और ये इनर लाइन परमिट से कंफ्यूज करने के लिए सारा एजेंडा चला रहे हैं। ये अभी भी वो ये कह रहे हैं क्रिश्चियन आतंकी, ईसाई आतंकवादी अभी भी उसी एजेंडा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जबकि पूरे भारत का हिंदू अगर जान जाएगा तो मैं 100% आश्वस्त हूं कि पूरे भारत का हिंदू मणिपुर के हिंदुओं के साथ खड़ा होगा। लेकिन केवल कंफ्यूज करने के लिए ये एक पूरा ऐसा एजेंडा क्रिएट कर दिया गया है कि उसमें आप देखिए। सही बात। और आप जब भी वो आ सकता है संजीव जी, इतना प्रॉब्लम नहीं है ये सब जी कहानी है। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम नहीं है, सब आ सकता है, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस प्रकार से क्रिएट करने का एक पूरा प्लान रचा जा रहा है। यही प्लान इन लोगों ने अरुणाचल में रचा, यही प्लान पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्लान क्रिएट किया जा रहा है। मैं बस उस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा था। समस्या तो नहीं, समस्या नहीं है। नितिन जी कह रहे हैं बीजेपी और संघ के नेता या स्वयंसेवक जो हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं उनको एकम सनातन भारत में लाना चाहिए, इससे हमें फायदा ही होगा और कालनेमियों का नुकसान होगा। थैंक यू सो मच। सही बात है। माइसेल्फ कह रहे हैं द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए मेजर सप्लाई चेन रूट कनेक्टिंग ईस्टर्न एशिया एंड ईटीसी। इट कैन बी सेड द वेस्ट वांट टू कंट्रोल इट। उस पूरे रूट को वेस्ट कंट्रोल करना चाहता है, जो इनका काम है। व्लादिमीर टर्मिनेटर, थैंक यू। और कोई? सुनील जी धन्यवाद। संदीप जी एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं, ये केवल आपके धर्म पे प्रहार नहीं है। ये जो पॉपी कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं प्रभु जी, ये आपकी मिट्टी पर भी प्रहार है। जो यहाँ से जब यहाँ से अफीम की खेती होगी दुनिया का, वो अफगानिस्तान की क्या दुर्दशा हुई है, वही दुर्दशा इसका यहाँ का कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मणिपुर का जो लैंड है वो भारत के सबसे फर्टाइल लैंड में से एक है। संभवतः प्रभु जी जानते हैं इस बात को। आप मणिपुर जाइए, सबसे ब्लैक राइस पूरे भारत में कहीं नहीं होता, मणिपुर में होता है। उस फर्टाइल लैंड को भी खराब करने की पूरी योजना बन चुकी है, पूरे जंगल काटे जा चुके हैं। सही बात है। अभी जंगल नहीं, सब जंगल हम ऐसा हो गया, सब वो निकाल दिया। बताइए क्या बना दिया इन लोगों ने अर्जुन। और ये किस तरह से धर्म की बातें करते हैं। ये इसीलिए हमारे शास्त्रों में कालनेमी का उदाहरण है कि वो त्रिपुंड लगा के सबसे ज्यादा वो माता को भी ठग सकता है, तो हमें तो ठगने में। आप सब हमारा अधिकारी लोग मुंह में सब राम राम बोलता है। मैं पूछना चाहता है कौन सा राक्षस से राजनीति सीख के आया? कौन सा राक्षस से? रावण से या कंस से? राज्य चलाना है तो राम जैसा राम राज्य चलाना है, मगर मुंह में राम बोल के राज्य तो राक्षस का राज्य चला रहा है। राजनीति नहीं है तो राक्षस नीति कर रहा है। सही बात। ये गए थे राम माधव, वही कह के आए थे कि बीफ को आप धर्म से मत जोड़िए। वही कह रहे व्लादिमीर संघ की असलियत 70 साल पहले बदल चुकी है, हमें खोजना होगा इसका। राम माधव जी के बारे में तो बता दिया ना। कुकी ईसाई आतंकवादियों को एमएलए बनाने वाला कौन है? राम माधव। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। ये राम माधव तो महाकरप्ट है। ये इसके करप्शन का चार्ज तो कश्मीर में लग चुका है इस पे। ये संघ क्या सिखाया इसको, क्या संस्कार दिया है पता नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो एमएलए हैं, और एमएलए तो खड़े हैं उनके साथ, कुकी आतंकवादियों के साथ एमएलए खड़े प्रत्यक्ष रूप से। क्रिश्चियन और मुस्लिम अपने आतंकी के साथ भी खड़े होते हैं। ये समस्या सारी हिंदुओं में। बिल्कुल। सुमित मिश्रा जी कह रहे हैं कि प्रभु जी हम आपके साथ हैं, आप भी एकम सनातन भारत से जुड़िए। निश्चित ही। थैंक यू सुमित जी। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी थैंक यू सो मच। रूप सिंह जी कह रहे हैं सभी हिंदू भाई इस वीडियो को आरटी करके हिंदुओं तक पहुंचाएं, यानी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हिंदुओं का दर्द, नॉर्थ ईस्ट में एक अकेली हिंदू जनजाति बची है, वो भी खत्म हो जाएगी तो कहाँ रहोगे। और जैसे बांग्लादेश का जमीन दिया बांग्लादेश को, उसी तरह कहेंगे अरे हम समस्या ही खत्म कर देते हैं चीन को देखे, और लोग कहेंगे मास्टर स्ट्रोक। वो बोलता है वर्ल्ड पावर, कौन सा तरह का वर्ल्ड पावर है ये हम वर्ल्ड पावर बनेंगे। कह रहे हैं 47 तक हमें सत्ता दो। लोग को दूसरा देश का देखिए हाथ में देता है मारना। अजीत दास जी गृह मंत्री का बयान है 47 तक हमें सत्ता दीजिए तो विश्व वर्ल्ड पावर बनेंगे। एक वो अनुराग ठाकुर है, उसका बयान है 47 तक सब सरेंडर कर दीजिए मोदी जी के कदमों में।
ये क्या किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? ये लोकतंत्र है कि नहीं है यहाँ पे? राक्षस। और कोई प्रश्न? वर्षा जी करें, आपका धन्यवाद। आपसे जिसके पास बुद्धि नहीं है वो अल्टीमेटली वो राक्षस बन जाता है। बुद्धि नहीं है जिसके पास बन ही जाता है, वो तो सही बात है, राक्षस बन जाता है। ये बात एकदम आप ठीक कर रहे हैं कि जिनके पास विवेक नहीं है फिर वो अविवेकी आचरण करते हैं। हमने वही तो कहा ना कि 3 मई से सब कुछ चल रहा है, और आप कब जाते हैं? तो आप जब मई पूरा खत्म हो जाता है आप तब पहुंच रहे हैं। अरे आपको तो पहले दिन ही पहुंच जाना था, और पहुंच भी रहे तो आप किन से मिल रहे हैं? हिंदुओं से तो आप मिले ही नहीं, आप केवल और केवल ईसाइयों ज्यादा मारपीट ज्यादा चल रहा था पहुंचने के बाद। सही बात। वर्षा जी अब मैं आपको बताऊं, जब इस लाइन पे मैं अकेला चल रहा था हिंदुओं पे इधर, तो मुझको 2-3 मैसेज दिए गए मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कि आप गलत हैं, आपकी सूचना गलत है। लोगों से कहवाए गए मुझे, मैंने कहा मैं सही हूं, मेरे मणिपुर के सोर्स है, मेरी सूचना सही है, मेरा जर्नलिज्म कभी गलत नहीं होता। तो आप जो कह रहे हैं, हम इसीलिए तथ्य नहीं छुपाने दे रहे थे कि मैं उस लाइन पे चल रहा था। यहाँ लोग जब मास्टर स्ट्रोक लगा रहे थे तो मैं उस लाइन पे चल। नहीं देखा तो हम चुप रहेगा, ऐसा चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं संदीप जी एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जितने भी बर्मा से आ रहे हैं मात्र 2 दिन में यहाँ पे ईसाई बन जा रहे हैं। आप कौन सा मात्र 2 दिन में क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। वहां से नॉन क्रिश्चियन आ रहे हैं, नॉन क्रिश्चियन कुकी, और यहाँ पे आते ही क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। क्या चल रहा है? ये क्या खेल है भाई? कौन सा कन्वर्जन हो रहा है? और किस लिए इनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है? मात्र इसलिए कि जब वो क्रिश्चियन बन जाएंगे तब वो सहयोग करेंगे। तो अफ्रीका का जैसा हो जाएगा। अफ्रीका लोग को बोला है विल डिलीवर यू अमेरिका, उसका नतीजा क्या होता है? उसको अफ्रीका मिला है, उसका पास एक सिर्फ बाइबल मिला, बाकी सब लेके लुट के चला गया। वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। ये हो रहा है। They don't understand that they are the puppet of the mainland America. आप देखिए कि जब कुकी 1949 से पहले जाइए या 1947 से पहले जाइए, जब कुकी क्रिश्चियन नहीं थे, उससे पहले कुकियों और मैतेइयों के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। मैतेई और कुकी भी, जो यहाँ के मूल कुकी हैं, जिनको संभवतः अगर मैं सही बोल रहा हूं तो खानजोई बोलते हैं, प्रभु जी जानते होंगे, जो मूल यहाँ के कुकी हैं, खानजोई नाम से उनको जानते हैं। तो जो खानजोई है और जो मैतेई हिंदू है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिव हुआ है जब से ये लोग क्रिश्चियन बने हैं, जब से ये ईसाई बने हैं। सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया हुआ चर्च का है। वो वही है ना, कहते हैं कि 2 दिन का मुल्ला। वही बात है, वही बात नहीं। उसके बाद अपनी ड्रग मिलता है, हथियार मिलता है, बाहर से पैसे मिलते हैं, और सरकार सरेंडर करती है उनके सामने, झुकती है सरकार। तो मैं अभी एक विषय और आपके समक्ष ला दे रहा हूं। मीडिया ने कितना बड़ा झूठ बोला, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, उस झूठ को भी मैं आपके समक्ष रखूंगा कि 44 आतंकी मारे गए, 40 या 44 आतंकी मारे गए। ये एक सबसे बड़ा झूठ है। जो लोग मारे गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉप के ओवरडोज की वजह से खत्म हुए। वहां से वो ऐसे ही नशे में आते हैं और झूठा क्रेडिट लेने हैं। 40 आतंकी मारे गए, 30 आतंकी मारे, 50 आतंकी मारे गए। ऐसे भी सरकार के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चलाते हैं ये सब। बेकार हो चुके हैं ये लोग। हर चीज में क्रेडिट लेने की आदत पड़ चुकी है। एक वो परवेज मुशर्रफ मरा बीमारी में, उसका भी क्रेडिट यहाँ के मास्टर स्ट्रोकवादियों ने दे दिया कि सरकार ने मार दिए। ऐसे निकृष्ट होते जा रहे हैं ये लोग। बुद्धि, सबके बुद्धि को भ्रमित कर दिया है एकदम। नितिन सिंह जी करें, मणिपुर में आईएसबीडी की इकाई कब स्थापित होगी? करेंगे। अगर मणिपुर में काम करना है तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी एकम सनातन के लिए, उसके लिए भी एजेंडा तैयार कर लिए। सबसे पहले तो एमएलआरए को खत्म करना, जो मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसको तुरंत वहां पे खत्म करना। इस पे हम बात करेंगे आपके साथ। आपने बोला है सरकार से कुछ मांगना चाहता है, हम क्या मांगेगा? वो हमारा नहीं है, सरकार हमारा पक्ष में नहीं है, उसे हम क्या मांगेगा? जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वहां से इस एमएलआरए जैसे घटिया कानून को खत्म करना पड़ेगा, या तो उसकी मांग उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और एसटी का दर्जा क्रिश्चियन को क्यों?
ये बात हम पूरे देश में उठाने जा रहे हैं कि जो ओबीसी और एससी एसटी में जो भी विधर्मी है, हिंदू धर्म के अलग, वो जो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं हम उसको डीलिस्टिंग करेंगे। ये हम चुनाव में मुद्दा बनाने जा रहे हैं। मणिपुर का हिंदू लोग का मन में तो सब पता चल गया, ये बसपा हम हिंदू लोग को बचाने का रास्ते में नहीं है। वो हम हिंदू लोग को बचाने वाला कोई आएगा उसका साथ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ में भी नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा हिंदू मणिपुर का एक हिस्सा बर्मा का कबो बेली नेहरू ने बर्मा को दे दिया, समझ गया। उसके बाद अभी आया ये बसपा हमारा हिंदू का ऊपर में अत्याचार कर रहा है, ये दोनों को तो रिजेक्ट करेगा, आएगा नहीं। और ये मणिपुर छोटा जगह है, इसमें से नहीं आने से क्या होगा, मगर पूरा भारत में बसपा को हिंदू का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गोविंद जी है हमारा पास, गोविंद है, सही बात है, श्री कृष्ण है हमारे साथ। और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने हराना शुरू कर दिया है, क्योंकि हिंदू अब समझने लगे हैं, ब्रेन वॉश करके जो कह रहे हैं व्लादिमीर सबको ब्रेन वॉश किया है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं स्वामी जी, कि हम एक मुद्दा जो ओबीसी और एससी एसटी में हिंदुओं के अतिरिक्त जो मुस्लिम ईसाइयों को लाभ दिया जा रहा है, उसके डीलिस्टिंग के प्रोसेस को हम बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो कुकी है उसको रिलीजन का भी लाभ मिल रहा है और एसटी का भी लाभ मिल रहा है, यही काम दोनों तरफ मिल रहा है। और ये बात हम अब नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस पे आंदोलन चल रहे हैं कि जो दोनों लाभ क्यों ले रहे हैं, और जब उनके यहाँ जाति प्रथा थी ही नहीं, जिसके कारण उन्होंने वो ईसाई बने और मुस्लिम बने, तो उनको आरक्षण क्यों दिया जाए। और इसको आरक्षण देने के लिए जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी बना दिया मोदी सरकार ने। जो जस्टिस बाला कमीशन कमेटी एससी एसटी में मुस्लिम और ईसाई को आरक्षण कैसे दें उसके रास्ता तलाश रही है। और ओबीसी में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुजरात में हम 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ देते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने जो पुलिस की भर्ती की है वो सारे ओबीसी मुस्लिम हैं। तो लड़ा दिया हिंदुओं को और लाभ दिया विधर्मियों को। तो हम इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि हिंदू जातियों को लड़ा के अब एक आया राहुल गांधी करा जाति जनगणना कराओ, एक वो आ रहा उधर नीतीश कुमार करा जाति जनगणना कराओ, और ये सबका लाभ ले रहे हैं ये मुस्लिम ईसाई, और हिंदू को बांटते चले जा रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी और संजीव जी। मैं आपसे भी बात करूंगा और मिलूंगा मैं, और मैं आपके मणिपुर के बाद एक मुद्दा तो हमने लिया ही है कि हम डीलिस्टिंग के प्रोसेस को बहुत मजबूती के साथ उठाने जा रहे हैं, क्योंकि मैतेई हमारे भाई हैं, यदि उनको राइट नहीं मिलेगा तो कुकियों का राइट छीना जाए। कोई राइट नहीं उनके पास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण स्वामी जी, और धन्यवाद संजीव जी अच्छे विमर्श को लाने के लिए, और शीघ्र ही हम बात करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ। और आपने देखा कुछ साथी जो मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे कि देखिए सेना ये कह रही है, आप गलत जा रहे हैं संदीप जी, वो हमें जानकारी दे रहे थे। अब आपने देख लिया कि मैंने आपको वहां के ग्राउंड से बता दिया कि हमारी जर्नलिज्म बिल्कुल सही रास्ते पे थी। हम पूरी रिसर्च करके सोर्स से बात करके उसके बाद आपको जर्नलिज्म में देते हैं। हम गप मारने वाले नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म हमारे 2002 से हमारी प्रैक्टिस में है जर्नलिज्म, और आपने ये देख लिया। इसलिए मैं बार बार ये मुद्दे उठा रहा था। मणिपुर पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंडिया स्पीक्स ने किया है, अगर यूट्यूब वालों में देख लीजिए तो सबसे ज्यादा किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैतेई समाप्त हो गए पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका चला जाएगा, और फिर ये मास्टर स्ट्रोकवादी आपसे कहेंगे ताली बजाओ, जैसे कि बांग्लादेश को भारत सरकार ने जमीन दिया और हमसे और आपसे ताली बजवाया। ये हमारे गले में एक फंदा पड़ा हुआ है, उस फंदे से हमको निकलना है। ये जो धोखा दे रहे हैं, जो जानकारी छुपा रहे हैं, राम माधव जैसे लोगों को बैठाया गया और कुकी के जो विधायक बनाए गए, आज उनके लिए काम चल रहा है। और मैं आप सबसे कहूंगा, अमेरिका कैसे गवर्नमेंट रन कर रही है आपको देखना हो तो ACYPL पे जाइए और सर्च कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आज रात्रि लाइव नहीं होगा क्योंकि मेरा जो पार्टी की बैठक है बिहार इकाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।